का प्रसंग कई बार सुन चुके हैं। उसे कचाई मानी जाती है भक्ति की। देखो कहते निकुंज उपासना में इसकी क्या आवश्यकता है, तो ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाषित, ऐसा मत समझो कि ये सिद्धांत निकुंज उपासना में जरूरत रहे। बिना इन सिद्धांतों के आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। बोलो, एक उपासक अपने संप्रदाय को श्रेष्ठ मानकर दूसरे शरणागत वैष्णव का अपमान कर रहा है, ये कौन सी रीति है? ये कौन सा भजन हो रहा है? एक आचार्य निष्ठा दिखाने के लिए अपने ही आचार्य के स्वरूप दूसरे संप्रदाय के आचार्य की निंदा कर, ये कौन सा स्वरूप है? अरे जो क्रूर है, पापी है, दुष्ट आचरण करने वाले हैं, हमें उनमें भी अपने आराध्य देव को देखना है, फिर औरों की तो बात जाने दो। कोई भी वैष्णव देखते ही चरण धूलि माथे पे रखने की इच्छा हो तब जानना कि तुम्हारे अंदर हरिदासत्व आ रहा है। इस भाव के बिना केवल कहने सुनने की बातें रहती, स्थिति हृदय में नहीं आती। किस भाव? सब में मेरे प्रभु हैं। अब जैसे कोई कह दे कि पापाचरण, तो संसार की सम्मुखता में पापाचरण होते हैं, भगवत शरणागति में पापाचरण होते ही नहीं। पूर्वाभ्यास बस, यदि कोई ऐसी फिसलन हो जाती है तो प्रभु संभालते हैं। उसका संकल्प भोगों के लिए नहीं बनता है, क्योंकि वो प्रभु का शरणागत हो गया है। जैसे अंधकार में ही रस्सी का सांप नजर आएगा, प्रकाश में नहीं। ऐसे ही संसार की तरफ जब हम मुख किए होते हैं तब ये पापाचरण की वृत्तियां बढ़ती हैं, और जब हम प्रभु के सन्मुख होते हैं तो फिर निहाल हो जाते हैं। संसार पीछे हो गया, अर्थात जितनी भी भोगाकर्षण वृत्तियां पापाचरण कराती थी वो सब पीछे। अब सन्मुख प्रभु हैं, प्रभु की सन्मुखता में पापाचरण नहीं होता है। तो जो हमसे अब हो रहा है वो मेरे प्रभु की प्रेरणा से हो रहा है। ये तीन बातों के बाद तब चौथी बात ये कही गई। तीन बातें ध्यान रखिए, ये केवल बात पकड़ ली और पीछे की तीन नहीं तो झूठे। पहली, प्रभु की शरणागत भाव को स्वीकार कर निरंतर भजन परायण। दूसरी, प्रभु के सिवा कोई अन्य आश्रय नहीं, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, अनन्य चित्त। जब अनन्य चित्त है, अन्य है नहीं, तो पापाचरण कैसे बनेगा? तीसरी, संपूर्ण जगत में अपने भगवान की भावना, अपने आराध्य देव की भावना। अब किससे पाप करेगा? विचार की। ये बात अज्ञानी जन पकड़ लेते हैं, कहीं की बात कहीं का। एक क्रम है हर बात की, एक स्थिति है। बोले प्रभु के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो मैं जो पापाचरण व्यभिचार नीच काम करता हूं प्रभु कराते हैं। पीछे की बात तो पकड़ी नहीं ना, आगे की बात पकड़ ली। तो प्रभु की ही कृपा से अगर वो हो रहा है तो उनकी ही कृपा से नरक भी बना है, उनकी ही कृपा से दंड विधान होता है, उनकी ही कृपा से भयंकर रोगों की सृष्टि हुई है। आओ इस कृपा का पान करो। ज्यादा चतुराई करोगे तो चतुर शिरोमणि से निकल नहीं पाओगे, वैसे फंसा देंगे। देख लो, ये चौथी बात कही गई है। पहले तीन स्वीकार करो तो चौथी में अपने आप आ जाएगा कि हरि यंत्र की भांति मुझे चला रहे हैं, मेरे द्वारा जो भी भजन साधन हो रहा है प्रिया प्रीतम की कृपा करा रही, मेरे में तो किंचन मात्र सामर्थ्य नहीं है। जल के रस, चंद्र सूर्य के तेज,